घाटी के सबसे खतरनाक इलाके में पर्यटकों के बोटिंग रूट से अलग काफी ऊंचाई पर है। वहां कोई आम इंसान रोज पूजा करने क्यों जाएगा? इन पहाड़ियों में न जाने कितनी सारी गुफाएं हैं, लेकिन एक गुफा सबसे खास है क्योंकि उसे रहस्यमयी गुफा कहते हैं। कहते हैं कि उस गुफा की कहानी भगवान शिव से भी जुड़ती है, उस गुफा की कहानी विष्णु से भी जुड़ती है, उस गुफा की कहानी रावण से भी जुड़ती है, और कहते हैं कि उस गुफा की कहानी विभीषण से भी जुड़ती है। मतलब गुफा तो सिर्फ एक है, लेकिन उसकी कहानियां न जाने कितनी सारी है। आखिर वो कौन है जो उस दुर्गम कंदरा में रोज पूजा करके जाता है? कोई कहता है वो भगवान दत्तात्रेय हैं, भगवान विष्णु हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मान्यता इस बात की है कि वो लंकापति रावण के भाई विभीषण हैं। दावे के मुताबिक विभीषण ने वहां घनघोर तपस्या की थी। भगवान राम ने उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया था, जो आज भी उस कंदरा में आते हैं। विभीषण को भगवान श्री राम ने चिरंजीवी होने का वरदान दिया था, तो यह माना जाता है कि आज भी अगर वो दिखाई दे रहे हैं या आ रहे हैं तो इसमें कोई अविश्वास बनने वाली बात नहीं है कि विभीषण इस कलयुग में नहीं है, और वह आज भी लोगों की आस्था विश्वास में है। और अगर जब वो चिरंजीवी हैं और अगर पूजा पाठ करने या दर्शन करने आ रहे हैं तो इसमें कोई अविश्वास कहीं से भी नहीं है, और इसको मानने में कोई बुराई नहीं है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि विभीषण का उस खोह से क्या नाता है? उस जगह उन्होंने तप क्यों किया था? ये कहानी शुरू होती है जबलपुर से 500 किलोमीटर दूर मुरैना के नरेश्वर मंदिर से। जहां रावण ने 10 सिर के लिए 10 साल तपस्या की थी। दावे के मुताबिक इस काम में कुंभकर्ण और विभीषण ने भी मदद की थी जब रावण यहां नरेश्वर में तपस्या कर रहे थे। दावे के मुताबिक तब उसी समय विभीषण उस कंदरा में ध्यान लगाए बैठे थे। नरेश्वर के तप से रावण को 10 सिर मिले और विभीषण के तप से कई मायावी शक्तियां हासिल हुईं, जिसकी तलाश में हम नर्मदा नदी को चीरते हुए धारा की विपरीत दिशा में बढ़ते जा रहे थे। नरेश्वर मंदिर है जो जिसपे रावण ने जो है तपस्या की थी अपनी शक्तियां प्राप्त करने के लिए, लेकिन उनके भाई विभीषण ने यहाँ भेड़ाघाट में एक गुफा हैगी जिसको विभीषण गुफा भी बोला जाता हैगा, और वहाँ पर उन्होंने रावण के लिए शक्तियों के लिए बहुत सी तपस्याएं की हैं जो कि उनको शक्तियां प्राप्त हुई। तभी एक मोड़ पर तेज लहरों से टक्कर हो गई। आराम से ले चलना, इधर इधर इधर, बाईं तरफ, बाईं तरफ। अरे ये तो पूरी बोट ही मुड़ गई, बोट मुड़ गई, हमें इधर जाना, इधर। सामने से आती लहरें आगे बढ़ने से रोक रही थी। पानी का बहाव बहुत तेज है। नर्मदा नदी के इसी हिस्से से हमें आगे की तरफ जाना है, लेकिन अब हम जहां तक पहुंच गए हैं इसके बाद बहाव उल्टा है। मतलब हम जिस तरफ से आ रहे थे बहाव बिल्कुल विपरीत है। मतलब मोटर बोट को आगे ले जाने में बहुत परेशानी होने वाली है। आगे की तरफ एक बार और कोशिश करिए, एक बार कोशिश करिए, एक बार बाएं तरफ से, बाएं से, बाएं से, बाएं से। दाएं बाएं करके हम किसी तरह अपनी नौका को निकालने में कामयाब रहे। भेड़ा घाट का ये वो रूट था जिधर पर्यटकों की बोट नहीं आते। इधर खतरे बहुत थे, शायद इसलिए जब हम इस खोह का पता लगा रहे थे तब कई लोगों ने जाने से मना किया था। उतर जाबो असंभव है, मतलब उधर आप लोग तो संभल के जाइएगा, क्योंकि उधर आप भी नहीं जा सकते, क्योंकि मैं ग्रामीण क्षेत्र का आदमी, मैं नहीं जा पाया, तो आप कैसे जाओगे? आप ये कह रहे हैं कि आप यहाँ के रहने वाले हैं, जब आप नहीं जा पाए तो मैं कैसे जा पाऊँ? जी सर।
मैं कोशिश करता हूँ। कई साल पहले एक नाविक ने उस खोह का पता लगाया था। आज भी चंद नाविकों के सिवा वहां कोई नहीं जाता। आम इंसान के जाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। खोह की कहानी विभीषण से जुड़ती है, लेकिन इस रास्ते और भी कुछ था जिसका नाता रामायण से बताया जाता है। अब हम जिस जगह पर पहुंच गए हैं इसे बंदर कूदनी कहते हैं। जब भगवान हनुमान लंका जा रहे थे और उन्होंने जब नर्मदा को पार किया तो इसी जगह से उन्होंने नर्मदा को पार किया था, और उसके बाद से ही यहाँ जो आसपास बंदर रहते हैं वो कूदने लगे, इसीलिए इस जगह का नाम बंदर कूदनी रखा गया। यही वजह है कि उस खोह को भी श्री राम के समय का माना जाता है। विभीषण से जोड़ा जाता है, जो अपने भाई रावण के जैसे ही एक बड़े शिव भक्त थे। उस कंदरा का ये आखिरी मोड़ था। मोड़ की शिला पर एक शिवलिंग स्थापित था, जो इस बात की निशानी है कि विभीषण की मायावी दुनिया की सरहद यहीं से शुरू होती है।